हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जस्ट हम इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना 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 करनी में 3 एक एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। उल्टा हम मानेंगे। अब देखिए आपको मालूम होगा कि जो परिमेय संख्या होता है वो p बटा q के रूप में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, करनी में 3 बराबर क्या लिख सकते हैं? p बटे q। जहाँ करके आप ये भी बता सकते हैं, जहाँ करके कि p कमा q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट जीरो है, मतलब q जीरो के बराबर नहीं है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, जैसे करने में 3 बराबर p बटा q है। अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पे करनी में 3 है तो करनी में 3 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, बराबर p बटे q है, फिर इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए करनी में जब 3 का हम वर्ग करेंगे तो करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो केवल कितना बच जाएगा? 3 बराबर यहाँ पे p बटा q का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटे में हो जाएगा q स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, q स्क्वायर का यहाँ पे हम गुना करा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3, क्योंकि देखिए 3 q स्क्वायर के साथ गुना कर रहा है तो इधर आके क्या करने लगेगा? भाग, यानी बटा में आ जाएगा। तो अब देखिए एक आपको नोट पॉइंट लिखना है। जैसे लिखना ये है कि चूंकि p स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, इसलिए जैसे यहाँ पे देखिए देख रहे हैं ना आप कि p स्क्वायर जो है वो 3 से भाग जा रहा है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक होगा। इसको समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, p स्क्वायर के जगह पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे? यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे कि p बराबर 3a रखने पर pa बराबर क्या रखने पर? 3a रखने पर। देखिए यहाँ पे देखिए हम 3a ही कह रखे हैं, 2a क्यों नहीं रखे हैं? तो देखिए हमको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे करनी में क्या है? 3 है, इसलिए p बराबर हम 3a लिखे हैं। आप एक जगह पे यम एन कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करनी में रहेगा बस माना में वही लिखना है कि p बराबर कितना रखने पर? 3a रखने पर। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे लिखते हम 2a रखने पर। तो इस समीकरण में हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए q स्क्वायर बराबर p के जगह पे हम 3a रखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 3a का स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए इसको क्या करना है, q स्क्वायर अपने जगह पे 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और बट्टे में 3। अब देखिए 3 से 9 मेरा कट रहा है तो काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, यानी q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बचा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बट्टे में 3 बराबर a स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 3a स्क्वायर के साथ गुना कर रहे थे, इधर आके भाग करेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टे में 3। जैसे q स्क्वायर बट्टे में 3 इसके बराबर था तो a स्क्वायर भी तो इसके बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम समीकरण 1 में लिख रहे थे ना कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है, उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे। चूंकि
क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जैसे देखिए इस यहाँ पे हम ऐसे क्यों लिख रहा है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना चाहते हैं तो जैसे देखिए कहने का मतलब यहाँ देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो अगर जब हम इसको स्क्वायर भी हटाएंगे तो 2 भी तो 2 से विभाजित होगा, इसलिए यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए इसको समीकरण नंबर कितना बना देना है, 2। अब लिखना है आपको कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। क्योंकि आप देख सकते हैं Q भी 3 से विभाजित है और P भी 3 से विभाजित है, तो लिख सकते हैं ना कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए हमारी कल्पना क्या हो गया कि हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा कल्पना गलत हो जा रहा है तो जब ये करनी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अतः लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि अतः करनी में 3 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। अब इस प्रकार एग्जाम में करिएगा, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।